हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा। आज मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास की 9th क्लास की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस को। 10th क्लास की 10th क्लास की और 9th क्लास की फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा अपने इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे। इसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्वर। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी सॉल्वर। हम इस चैनल के ऊपर फुल एनसीईआरटी, चाहे वो एनसीईआरटी क्लास 9th की हो, चाहे वो एनसीईआरटी क्लास 10th की हो, फुल सॉल्यूशन देखेंगे। चाहे वो एग्जांपल्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो, सारे एग्जांपल सीरीज में, सारे क्वेश्चन सीरीज में, सीक्वेंस में, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। स्वागत करता हूँ आपका इस हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्वर पर। यहाँ मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें एनसीईआरटी के बारे में, है ना। एनसीईआरटी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाता है एनसीईआरटी को, और अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपके सामने साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल अबाउट एनसीईआरटी मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी जब भी सॉल्व करने की बारी आती है ना, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप लोगों को सीक्वेंस में करना होता है। यानी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, चाहे एक्सरसाइज कोई भी पार्ट हो, सारे के सारे पार्ट करना अपने आप में जरूरी होता है, ठीक है। सारे के सारे पार्ट आपको करने चाहिए। चाहे एनसीईआरटी को मैं बात करूं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 1.1 की, तो 1.1 में जितने भी पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स आपको करने चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि आपने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, सारे के सारे एग्जांपल आपको करने चाहिए। देन यू कैन से कि हाँ, हमने एनसीईआरटी कर रखी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को ऐसे किया जाता है, सीक्वेंस में सब कुछ करना है, ठीक है। टिक लगाते हुए करना है कि हाँ, हमने एग्जांपल कर लिया, हमने ये वाला एग्जांपल भी कर लिया, ये वाला एग्जांपल भी कर लिया, सब कुछ टिक लगाते हुए एक सीक्वेंस वे में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस सारी चीजें मैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल क्रिएट होता है कि हाउ टू बी सॉल्व एनसीईआरटी। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन की अगर बात आए कि एनसीईआरटी सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए आपको ऑलवेज सॉल्व कंप्लीट एनसीईआरटी। हमेशा कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करो, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन का कोई भी पार्ट हो, सारे पार्ट, सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर, हमारे इस चैनल के ऊपर हम लोग एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस, कोई भी पार्ट हो, सारे पार्ट कराऊंगा, ठीक है। ऑल सॉल्यूशंस लिख के देता हूं यहां पे मैं, ऑल सॉल्यूशंस, ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कि इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर ये मार्क्स चाहिए, हर स्टूडेंट का एम होता है क्लास 10th में हमको 100/100 मिल जाए, 100 में 100 मार्क्स मेरे आ जाएं, देन अच्छा लगेगा, है ना। 100 में 100 उसका एम है मैथमेटिक्स के अंदर, क्या उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 100 में 100 मार्क्स गेन कर पाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चाहिए हमको। लेकिन क्या भैया एनसीईआरटी फिर बेकार है? नहीं नहीं, मैंने बोला कि एनसीईआरटी सॉल्व करने के अलावा कुछ चीजें चाहिए। एनसीईआरटी तो है ही जरूरी, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं की, तो आप इस तक भी नहीं, आप इस पॉइंट टच कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, देन आप समझ सकते हो कि आपने अपना 80% वाला वर्क कर लिया, 70% वाला वर्क कर लिया। अब आपको उस 70% और उस 80% वाले वर्क को 100% की तरफ लेके जाना है। तो आप कैसे अपने 70% वाले वर्क को, 80% वाले वर्क को अप टू 100 लेके जाओगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको सबसे पहले, बोर्ड पर्पज से बात कर रहा हूं, बोर्ड में इस वाले मार्क्स के पर्पज से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाले मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, मैं स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करूं कि हमारा जो चैनल है ना, वो केवल मैथ की वीडियो देगा, आपको मैथ के सॉल्यूशंस देगा, है ना। तो इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के अलावा मैथ में अगर ही चाहिए, तो एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, क्या सॉल्यूशन करना है एनसीईआरटी का, उस तरीके से सॉल्यूशन करना है आपको एनसीईआरटी का। इसके अलावा आपको एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से, ठीक है। उसका भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई भी पार्ट्स हो, कोई भी एग्जांपल हो, सारे पार्ट, सारे एग्जांपल टिक वाइज, टिक लगाते हुए आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको ये बुक को प्रेफरेंस देनी है, ये बुक खत्म करनी है पूरी तरीके से, देन आपको ये वाली बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पल के नाम से सारे सॉल्यूशन करने हैं इसके ना। इसके अलावा भी क्या हम इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं? अभी भी कुछ करना है हमको, वो क्या करना है? इसके अलावा भी हमको अभी भी अपने जितने भी पीवाईक्यूज हैं, 5 इयर्स की पीवाईक्यूज, मिनिमम 5 इयर्स के, ठीक है। 5 इयर्स की पीवाईक्यूज को कंप्लीट सॉल्यूशन चेक करने हैं आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, ठीक है। 5 इयर्स पीवाईक्यूज, 5 इयर्स पीवाईक्यूज। अच्छा,
इन सब चीज़ों में एक बहुत ही प्यारा सवाल उठता है कि मुझे ऐसी बातें कहाँ से पता, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलती हैं कि एनसीईआरटी करनी है, ये वाली चीज़ें करनी है। छोटा सा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके सामने में कि जब मैंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दिए थे, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, देन एक छोटी सी आपके सामने दिखाऊंगा अपनी मार्कशीट को मैं। देन आई ऑल्सो गेट दिस मार्क्स। सर आपको दिख रहा नहीं, दिख रहा मुझे पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे ये मार्क्स, केवल उसमें मैंने आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स दिखाए अपने कि मैथमेटिक्स के अंदर मैंने भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किए थे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो मैंने क्या किया था उस समय, यही किया था सेम टू सेम। मैंने कुछ अलग नहीं किया था भाई, मैंने भी सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया। अपनी एनसीईआरटी सॉल्व की मैंने, है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी पर, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने एनसीईआरटी के अंदर, टिक लगाते हुए किया मैंने। देन मैंने क्या किया, देन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक ली पूरी की पूरी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे सॉल्यूशंस किए, है ना। अब इतना समय नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग कुछ और कर सकोगे ना, तो इतना कफिशिएंट समय है आपके पास, दोनों किताब आप पसंद कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। भैया करें कैसे, हमको कौन हेल्प करेगा, इतनी सारी चीजें। तो इस चैनल पे ना मैं सारे सॉल्यूशन दूंगा आपको ना, कंप्लीट एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अंदर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा। देन अगर टाइम सेविंग रहा, टाइम मेंटेन रहा, देन आई प्रॉमिस यू, है ना, अगर टाइम रहा मेरे पास ना बोर्ड लेवल तक ना, कि आपको मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी सी मेरी हेल्प करना इस चैनल्स के ऊपर कि आप क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या हो, सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जितनी वीडियो मैं डालूँ इस चैनल के ऊपर, ठीक है। अभी न्यू चैनल है हमारा, ठीक है। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोस जो भी होंगे मैं डालूंगा वीडियोस, उसकी कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप अलर्ट हो जाओ कि हाँ चैनल पर कोई वीडियो आई है, देन आप वीडियो देख लो, ठीक है, और आप अपने सेम को क्रॉस करो जो आपको एम है, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में यही चीज़ें जो मार्क्स गेन किए वो कैसे किए, सिंपल, मैंने एनसीईआरटी खत्म की पहले तो अपनी टिक वाइज, देन मैंने एग्जाम्पल खत्म किया, देन मैंने 5 ईयर्स PYQs किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया था, मैं रियली बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। देन आई गॉट दिस मार्क्स, बट एक ईमानदारी के साथ में किया सारी चीज़ें मैंने। तो क्वेश्चन मुझसे नहीं आया, उसको मैंने पूछा, उसको मैंने किया, उसको मैं दोबारा किया, ठीक है, डबल टाइम्स क्वेश्चन किए थे, मैंने अपने आपको धोखा नहीं दिया था कि क्वेश्चन नहीं आया स्किप किया, नहीं किया मैंने कोई वजह से, है ना, सारे क्वेश्चन को किया सिक्वेंस में मैंने। तो आप भी चाहते हो अगर मार्क्स इतना, देन इसे करो जो मैं जो इस चीज को पढ़ सकते हो, क्या चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, देन 5 ईयर PYQs, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या करना होता है, इसके अलावा क्या करना होता है। मैथ के लिए तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है आपके सामने कि मैथ के लिए तो आप इतना ही करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई चैप्टर आपको और वीक रह गया है ना, जैसे कि एक चैप्टर था मेरे साथ पास में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10 का जो चैप्टर थर्ड वाला, उस चैप्टर के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेरे से थोड़े बहुत कम सॉल्व हुआ करते थे, चाहे वो क्वेश्चन आप स्ट्रीम वाले हों, टाइम स्ट्रीम वाले हों, एजेस वाले हों, ठीक है। नहीं मैंने सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन थोड़ा क्लियरिटी मुझे कम से कम हो पाई, मुझे नीड थी उस समय पे और प्रिपरेशन करने की। तो मैंने क्या किया बोर्ड के समय पे, इन तीनों के अलावा भी, ठीक है, वैसे तो पक्का मैंने इन तीनों को किया, ठीक है, बस थोड़े से उनकी प्रैक्टिस के लिए एक वो किताब आती है RS अग्रवाल के नाम से, ठीक है। RS अग्रवाल का किताब को लिया मैंने, लिया नहीं था, दोस्त से लिया था, मेरे दोस्त के पास थी वो किताब, दोस्त से लिया उस किताब को मैंने। देन उस किताब से मैंने बस 2 पेजेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले, जिसमें मैंने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया था भाई मैंने उस समय। तो आप लोगों को भी यही करना है, तीनों चीजें, इसके अलावा कोई चैप्टर आपको वीक रहे, जैसे कि मेरा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस वीक रह गए थे, अब कोई चैप्टर आपको वीक रह जाए, कोई क्वेश्चन आपको वीक रह जाए, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी आप साइड बुक का यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको यही एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग केवल इतना ही करिए इस समय, क्योंकि बोर्ड की पीक समय है ना, बोर्ड का नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये बोर्ड की पीक समय होता है, ठीक है। इन पीक समय पे मोस्टली रिवीजन करना होता है, और जो किताबें हम लोग खत्म कर सकते हैं उसी को पकड़े बस हम लोग। ऐसा ना करें कि हम लोग RD समा भी ले लें, RS अग्रवाल भी ले लें, NCERT भी ले लें, NCERT एग्जाम्पलर भी ले लें, 5 ईयर PYQs भी ले लें, और कल कुछ ना पाए, हमारा माइंड फ्रस्ट्रेशन में आ जाए कि क्या करें क्या नहीं करें, और कर नहीं पाए हम लोग। सिंपल सी बात यही है कि वही किताबें लें जो आप कर सकते हो सॉल्व। अच्छा नहीं कर पाओगे तो उस समय पता क्या रहेगा, एक फोबिया रहेगा आपके माइंड के अंदर कि हमने तो सॉल्व ही नहीं की किताब भाई, क्या हमारे नंबर आ सकते हैं। तो ये फोबिया जो है ना, ये हार्मफुल होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको लूज करता है एग्जाम के अंदर। देन दैट रिड्यूस योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन आते हुए भी रहते हैं आपको, उस फोबिया की वजह से आप उन क्वेश्चन के आंसर भी गलत करके आते हो। तो प्लीज जो किताब इस समय आप उठाओ उसे कंप्लीट सॉल्व करना, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको एनसीईआरटी उठाओ, सबसे पहले तो कर रखी होगी आपने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी तो, लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं सारी की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, सारे एग्जाम्पल्स को, ठीक है। अगर टाइम रहा देन आई विल ऑल्सो कंप्लीट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
तो सबसे पहले आपको बताया, ठीक है। इन सब के अलावा कराऊंगा किस तरीके से, तो मैं किस तरीके से कराऊंगा, कुछ कराऊंगा किस तरीके से, मैं इस तरीके से। देखो सबसे पहले इस चैनल पे क्या होगा, इस चैनल पे किसी भी चैप्टर की, मान लीजिए पहला आपकी चैप्टर आएगा आपके इस चैनल के ऊपर, पहली वीडियो आएगी आपकी पॉलिनोमियल चैप्टर की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक्सप्लेनेशन, है ना, एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा वीडियो की टाइमिंग रहेगी ना बहुत कम से कम रखूंगा मैं ना, ताकि आपको कम से कम समय में आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे पहले रहेगा एक्सप्लेनेशन मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा चैप्टर के बारे में कि चैप्टर के अंदर आपको क्या चीजें पढ़नी है, किस वे में पढ़नी है, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा नहीं, कुछ है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन सब के अलावा भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा भी, है ना, इस चैनल के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट इतना पार्ट रहेगा, पार्ट 1 का काम, पार्ट 1 आएगा आपकी वीडियो के ऊपर, पार्ट 1 में इतना पार्ट रहेगा आपका किसी भी चैप्टर का। पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन करूंगा, देन पार्ट 2 आएगा आपका, क्या आएगा, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या होगा आपका, पार्ट 2 में मैं जितनी भी एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी के अंदर होंगी, इस बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज आपकी होंगी इस बुक के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ, सारी की सारी एक्सरसाइज, ठीक है, सीक्वेंस में क्वेश्चन सारे के सारे। तो एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, देन इसके अलावा सारे के सारे एग्जाम्पलर, जितने भी एग्जाम्पलर है ना आपके क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, वो सब एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के नाम से तो अलग किताब आती है, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, उनको करा रहा हूँ आपको सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स। तो ये पैटर्न रहेगा मेरा इस चैनल के ऊपर, इस तरीके से मैं चीजों को कराऊंगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी सॉल्वर, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी में, बोर्ड की तैयारी में या फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी में 4 चैनल लग जाए, ठीक है, अच्छे से तैयारी आपकी हो पाए। और इसको भी प्रेस कर लेना, एक थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के बाद में क्या आता है, घंटी का बटन आता है, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जितनी वीडियो में डालूं, है ना, ऐसा ना चैनल न्यू है जिस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाए, है वीडियो आ जाए आपके चैनल, हमारे चैनल के ऊपर, तो यही फायदा रहेगा फिर, है ना, टाइम निकल जाए। तो इस वजह से इसको ऑन करना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हो वीडियोस के अंदर, अच्छे लगे हैं ना आगे वीडियोस के अंदर, या फिर अब भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगे जो आपके सामने हम लोग आपके लिए या हमारे लिए हम लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगे आपको ना, तो एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट छोड़ना, ताकि इससे हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन, एक अच्छा सा स्टेमिना मिले कि हाँ हम लोग कुछ और करें एनसीईआरटी की, इस सारी चीज़ें करें और जल्दी से जल्दी करें चीज़ों को, है ना। तो थैंक यू सो मच, है ना, मिलते हैं चैप्टर के साथ में, एनसीईआरटी चैप्टर के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।